नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग BPSC GS पॉइंटर देख रहे थे, जिसमें कल हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए हैं। आज इन्वायरमेंट देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की ओर। इन्वायरमेंट में कल हम लोग शुरू किए थे, जिसमें पहला टॉपिक था पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन। ये हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है वन एवं वन्य जीव। पहला कह रहा कि 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था। तो ये उस समय का था वन और स्थायी शहर। ये आपका करेंट में बदल जाएगा 2018। अभी वर्तमान में 2025 का देख लेते हैं। वन दिवस आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में इसका थीम था वन और भोजन। इसको आप लोग करेंट से अपडेट कर लीजिएगा। क्या क्या पूछता है, मेनली रूप से पूछ देगा आपका वन दिवस पूछता है, विश्व टीबी दिवस पूछता है, 24 मार्च को स्वास्थ्य दिवस पूछता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि। इसी तरह मेन जो है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे टीबी दिवस का थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य का है स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। पृथ्वी दिवस का थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट है आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, मानवता को जीवित रखना। 22 मई को देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध, उज्जवल उत्पाद वाले इरादे अपील को उजागर करना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। 2 पेज है इसमें दिया हुआ। 11 जून 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये सब पूछता है BPSC। योग दिवस, पर्यावरण दिवस, वन दिवस, पृथ्वी दिवस। 7 अगस्त है हथकरघा दिवस, इसको देख लीजिएगा। 23 अगस्त भी पूछ सकता है, पिछले बार पूछा था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान एवं अनंत संभावनाएं। 15 सितंबर लोकतंत्र, एक इसमें और था 29 जून। ये 26 नवंबर बहुत चर्चा में था, संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इसको रोक के आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो ये 2021 के अकॉर्डिंग है, हम लोग 23 के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो इसमें आपका ये 18वीं रिपोर्ट था, 2 वर्ष पे प्रकाशित होता है। 21.76% वनावरण है और वृक्षावरण है 3.41। अगर टोटल पूछेगा तो 25.17% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। ये भी नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रदेश है, तो सबसे ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कहा कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFIE ने वन आधारित समुदायों को समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ICFIE का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये देहरादून में है। नेक्स्ट कहा कि पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो यह है पश्चिम चंपारण। इसे यही समझ में आ रहा है कि जो वन रिपोर्ट है 18वीं 2023 में जो प्रकाशित हुआ था उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर नया अपडेट होकर 2025 वाला आए तो उसको देख लीजिएगा। और इसमें ना सिर्फ भारत का बल्कि बिहार वाले से भी पूछता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण था तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। नेक्स्ट है कि यह जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो आहार श्रृंखला क्या होता है कि जैसे पादप, ये पेड़ पौधा को हिरन खाता है, हिरन को शेर, तो यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ये उत्पादक होगा, ये उपभोक्ता। तो उपभोक्ता भी 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो ये प्राथमिक होगा, ये द्वितीयक होगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित % होना चाहिए। तो टोटल 33% होना चाहिए। अभी वर्तमान में ये जो 18वीं रिपोर्ट था उसके अनुसार केवल 19 राज्य या UT ऐसा है जहाँ 33% प्लस है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो गोवा में। IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहाँ भी पाए जाते हैं, तो कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट है कि प्रजाति जो जेरार्क उत्तराधिकार में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है, तो लाइकेन। रामसर कन्वेंशन संबंधित है तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ये ईरान में पड़ता है रामसर। यह यथास्थान इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 2 प्रकार का संरक्षण होता है, एक इन सिटू एक एक्स सिटू।
एक होता है यथास्थानिक, बाह्य स्थानिक। तो ये आता है बोटेनिकल गार्डन, इन सिटू नहीं, एक्स सिटू में आता है, बाह्य स्थानीय में। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य जिसने गिद्ध संरक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय गिद्ध संरक्षण समिति का गठन गिद्ध संरक्षण के लिए किया, तो ये तमिलनाडु था। तिलियारडेम्बी जो कि दुनिया के पहले पादप परागकणों के जीवाश्म हैं, जिन्हें टिलियारडेम्बिड्स कहा जाता है, खोजे गए हैं, तो ये रूस में खोजे गए हैं। ये सब करेंट से रिलेटेड है। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है। मुंगेर, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। वाल्मीकि कहाँ है, कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित कथन गंगा की डॉल्फिन के विषय में सही है। पहला कह रहा है कि गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो सही है। इसके पास क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये भी सही है। दिशा ज्ञान और शिकार इकोलोशन के माध्यम से किया जाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंगा चट्टान, खारे दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं तो ये मन्नार की खाड़ी जीव मंडल रिजर्व में है। नेक्स्ट टॉपिक है अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व। पहला कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या MP। तो इसमें नन ऑफ द एबव हो जाएगा। सबसे ज़्यादा केंद्र शासित क्षेत्र ये UT अंडमान और निकोबार में सर्वाधिक वन जीव अभ्यारण्य 97 है। अगर वर्तमान में बदल गया होगा तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है, तो कहाँ बनाई जा रही है, तो बिहार में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये गुड़गांव में है। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन जीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो सक्तेंग वन जीव अभ्यारण्य, इसको याद रखिएगा, कहाँ है, भूटान में। नेक्स्ट करा कि कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है, तो मुंगेर में है भीम बांध। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी, तो ये किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या है। ये आपका 2022 के अकॉर्डिंग है, ये वर्तमान में चेंज हो गया होगा, इसको अपडेट कर लीजिएगा। 22 में 3682 था। सही कथन पूछ रहा, कह रहा है कौन है, तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू की गई थी। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है कि बिहार की आर्द्र भूमि जिसे अक्टूबर 2025 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो ये है आपका कांबर झील बेगूसराय में। उसके बाद कौन सा किया गया है, नागी और नकटी जमुई। वर्तमान में 6 है, ये भी पूछ सकता है कि कितने हैं, तो 6। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक, कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहकगार है, तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गैर सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है ADB के साथ, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है, तो यह है सूरत। वह स्मार्ट शहर दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो दीव। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है, तो यह है स्पाइस जेट। नेक्स्ट कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यह है जीवाश्म ईंधन। ये कौन सा ये है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय में क्या क्या आ जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो सब अनवीकरणीय हो जाता है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉल्यूशन, प्रदूषण। पहला कह रहा है कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाला प्रमुख प्रदूषक है, तो यह है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। CNG का मुख्य घटक है, तो CNG में मेनली रूप से मीथेन पाया जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में BAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया, तो ये किया गया था दिल्ली में। अम्ल वर्षा के घटक हैं, तो अब इसमें होता है HNO3 और H2SO4। वर्षा अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से। दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। SECEP, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, SACEP क्या है, तो इसका मतलब होता है साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। साउथ एशिया, C से हो जाएगा कोऑपरेटिव, B से हो जाएगा इन्वायरमेंट, P
पी से हो जाएगा प्रोग्राम, तो दक्षिण एशिया सहकारी कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट कह रहा है कि वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाएगा CO2, उसके बाद हो जाएगा, इसका याद किए थे हम लोग, मीना का जलवा, मीना का जलवा। तो इससे हो जाएगा मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जलवाष्प। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जाना जाता है, तो जैविक आवर्धन के रूप में। नेक्स्ट है कि ग्लोबिनेमिया, इससे दूषित पानी पीने के कारण होता है, तो ये नाइट्रेट से। गैस जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो मीथेन। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। SO2 प्रदूषण का संकेत मिलता है, तो ये मिलता है लाइकेन द्वारा। निम्नलिखित द्वितीय प्रदूषक है, तो PAN, ओजोन, ये सब द्वितीय प्रदूषण में आता है। नेक्स्ट अब विविध टॉपिक है। पहला कह रहा है कि 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, इसमें कौन कौन है, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक है भूटान। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो इसका नाम है भारती। नेक्स्ट कह कि ये बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो महाबोधि बिहार, नालंदा में बौद्ध मठ, नालंदा महाविहार। सही सुमेलन पूछ रहा है, सूची 1 और सूची 2। त्वचा कैंसर, तो पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग, तो CO2 की बढ़ने से होता है। ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स के लिए अनुशंसित किया गया है, ये करेंट का है कि 8 है, जिसमें कि कुल 12 ब्लू टैग है भारत में अगस्त 2023 तक। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में बना है, तो कदीराबाद, दरभंगा में। किस देश ने सेनेगल के साथ COP 27 के दौरान इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस शुरू किया है, तो ये किया था स्पेन ने, ये भी करेंट का था। COP 14 की मेजबानी भारत के किस शहर ने की थी, तो ग्रेटर नोएडा। COP 26 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ग्लासगो में। अभी हाल ही में 30 हुआ है, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है, तो पराबैंगनी विकिरण। जनसंख्या की वहन क्षमता निर्धारित होती है, तो सीमित संसाधनों द्वारा। चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, तो वर्ष 2010 में। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत में इन प्रांतों में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित आंदोलन भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध चलाए गए थे, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन और चिपको आंदोलन। न्यू मेटाफोरस उपस्थित होते हैं, तो हाइड्रोफाइट और हेलोफाइट में। वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत है, तो मध्यमंडल। नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचार पत्रों में देखा जाता है, तो ये है, तो उपभोक्ता द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए बिलिंग तंत्र। नेक्स्ट है लिस्बन घोषणा संबंधित है समुद्रों के संरक्षण से। यहाँ से हमारा 5वां टॉपिक आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद।